Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. This is a question on circle properties and this question is from October November 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन है ना इसमें उसने सर्कल प्रॉपर्टीज के साथ ट्रिग्नोमेट्री को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। 5 मार्क का क्वेश्चन है और जल्दी से जो है वो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्व मैंने कर दिया है, ठीक है। जल्दी से जो है वो सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं सिंस क्योंकि ये सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सर्कल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में यही होता है कि भाई हम क्वेश्चन को रीड करके प्रॉपर्टीज जो है ना वो लिखते रहते हैं कौन कौन सी अप्लाई होनी है। तो सबसे पहली लाइन में उसने लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एट सेंटर ओ, मतलब ये सर्कमफेरेंस के 4 पॉइंट्स है। और जब सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट्स होते हैं तो इसका मतलब है कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसको हमें जो है वो सबसे पहले चेक करना है। तो हम जो है वो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है ए ओ डी एंड ओ सी ई आर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का मतलब है यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो यूज होने वाला है, ठीक है। ट्राइंगल भी मुझे बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, इसका मतलब है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो मैं चेक करूंगा। उसके बाद उसने कुछ डायमेंशन दी हुई है। उसने ये भी कहा है कि डी ई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट डी। ये डी ई जो है ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस जब मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि इस क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी वर्किंग तो इसमें होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। तो अब रेडियस पहले तो मैंने देख लिया भाई, ये ओ से लेके डी तक भी रेडियस है, ओ से लेके सी तक भी रेडियस है और ओ से लेके ए तक भी रेडियस है। तो आपको रेडियस फाइंड करना है तो ये तीनों लाइंस जो है वो रेडियस है। तो अब हम इनमें से कोई सी भी एक लाइन फाइंड कर लेंगे, हमें सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि फर्स्ट लाइन में उसने कहा था ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ। मुझे ये वाला एंगल पूरा दिया हुआ है 126। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मतलब है बी के ऑपोजिट डी होगा। तो बी और डी जो है वो मेरे पास जो है वो ऑपोजिट एंगल्स हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 126 को 180 में से माइनस कर दूंगा। तो 180 माइनस 126 मैंने कर दिया, 54 आंसर आ गया। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है एंगल डी, ये 54 डिग्रीज मेरे पास आ गया है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। 126 ऑपोजिट एंगल था, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 के बराबर होता है। तो मैंने 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, मुझे 140 मुझे 54 मिल गया। अब जब ये 54 मिला है तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ओ से डी तक भी रेडियस है और ओ से सी तक भी रेडियस है। तो ये जो ओडीसी ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ओ से डी तक भी रेडियस है, ओ से सी तक भी रेडियस है, तो डेफिनेटली सर्कल का रेडियस तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जो दो साइड्स इक्वल होती हैं इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये 54 डिग्रीज है तो ये भी 54 हो गया। और 54 तो ये वाला जो एंगल है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो मैंने 54 और 54 को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 72 डिग्रीज। इसका मतलब है ये वाला एंगल 72 डिग्रीज हो गया। और अब मुझे ये बड़ा ट्राइंगल नजर आ रहा है ओ डी ई। ओ डी ई जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जब भी मिलता है 90 डिग्री बनता है। तो ओ डी ई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने ओ डी ई को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ओ डी ई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मुझे डी ई पता है 10.5 सेंटीमीटर और ये एंगल पता है 72 डिग्री। तो मैं चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज कर सकता हूँ। तो मैंने 72 और ये वाली साइड को यूज किया। पहले मैंने लेबल कर लिया एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट। एडजेसेंट मुझे फाइंड करना है, ऑपोजिट मुझे गिवन है। तो ओ और ए का रेशियो जो है वो 10 होता है। 10 से 72 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितनी है 10.5, 10.5 अपॉन एडजेसेंट इज रेडियस। तो मैंने आर लिख दिया। आर फाइंड करना है, आर को यहाँ शिफ्ट किया, 1072 को यहाँ शिफ्ट किया। जब मैंने कैलकुलेटर से आर को फाइंड करने के लिए 10.5 डिवाइड बाई 1072 किया तो जो रेडियस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 3.41 सेंटीमीटर। तो मैं जो है वो अपनी आंसर स्पेस में 3.41 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। सर्कल प्रॉपर्टी और ट्रिग्नोमेट्री दोनों उसने जो है ना वो एक साथ पूछ ली।